सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक ना ये क्वेश्चन आया था कि मैंने तो पढ़ना होता है, पढ़ाई करनी होती है, तो मेरे पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है। मैं कैसे टाइम निकालूं कि पहले बैठूं आंखें बंद करके और आधा घंटा या 1 घंटा बहुत काम होता है, या मुझे मेरा काम बहुत ज़्यादा है, कोई भी रीज़न हो सकता है, या मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है। तो एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि मेडिटेशन करने के लिए हमें स्पेशल अलग से टाइम चाहिए होता है। और जिस मेडिटेशन की बात आप कर रहे हो ना कि बैठ के आंखें बंद करके करनी है, तो उसमें तो आपको अलग से टाइम लगेगा। पर कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक टाइम या ख़ास टाइम नहीं लगता। तो अभी आपको मैं एक ऐसी ही मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बताता हूँ। तो उस मेडिटेशन टेक्निक में ना आपने कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। जैसे कि आप हर रात को सोते हो ना, वो तो आप करते ही हो, वो तो अलग से टाइम आप नहीं निकालते। आपने बस लेटे लेटे यही देखना है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। बस करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ अपने देखना है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है, कौन से थॉट्स आ रहे हैं। थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करनी है कि ये थॉट्स आ क्यों रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये थॉट कहाँ से ट्रिगर हुई। जैसे कि आपको जैसे माइंड में एक कार दिखाई दे रही है और आप उसके कार में बैठे हो, आप उस कार को खरीदना चाह रहे हो, तो आपने ये देखना है कि ये थॉट आई कहाँ से, लेटे लेटे सोते सोते। तो फिर आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो ये कार थी वो आपने अपने एक फ्रेंड के पास देखी थी, और जैसे ही आपने वो गाड़ी देखी अपने फ्रेंड के पास, जैसे आपने देखा वो कॉलेज में गाड़ी में आया और सारे लोग, लड़के लड़कियां उसकी ओर देखने लग गए, अट्रैक्टेड हो गए, तो इसलिए आपका मन किया कि तुम्हारे पास भी वो वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो इस एंगल से देखना है और सोचना है, ठीक है, अपने थॉट्स को देखना है। तो पहले पहले तो आप लेटे लेटे ऐसे करोगे, और उसके बाद जब आप थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर क्या करना है, तो फिर जैसे चलते फिरते, अब पूरा दिन तो आप पढ़ते नहीं होगे, पढ़ने के बाद थोड़ा रिलैक्स भी करते होगे, और जब रिलैक्स करते होगे तब चाहे आंखें बंद करो चाहे आंखें खोल करके, पहले पहले तो आप आंखें बंद करके ऐसा कर पाओगे, लेकिन बाद में आप खुली आंखों से भी ऐसा कर पाओगे, क्योंकि मैं खुली आंखों से आज मैं बड़ी आसानी से ऐसा कर पा रहा हूँ। तो खुली आंखों से आप क्या देख रहे होगे कि यही थॉट्स कि मैं बातें करते करते आपके दिमाग में ये थॉट आई, तो उस थॉट का रीजन भी आपको पता है, ये क्यों आई, कहाँ से आई, और ये थॉट फिर आके चली गई ये भी आपको पता है, और फिर दूसरी थॉट आ जाएगी, फिर उसका भी आपको पता चल जाएगा। फिर आपने नॉर्मल चलते फिरते बातें करते करते फिर तो एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है कि आप दूसरों से बातें कर रहे हो और साथ ही साथ आपका ध्यान आपके माइंड में भी है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है। ये ना प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे इनके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इनके लेवल्स का कोई अंत नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि आप किसी और से बातें भी कर रहे हो और आपके अंदर भी आपका ध्यान है उसी टाइम में। तो जब आप फिर उसे कोई भी बात करोगे ना, तो साथ ही साथ आपके माइंड में ये क्लिक कर जाएगा कि ये बात मैंने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए कही। फिर साथ ही साथ ये क्लिक कर जाएगा कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और मुझे सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी, तरजीह नहीं देनी। तो फिर आप अगली बात थोड़ा सा और बदल के करोगे, अपनी ईगो को हटा करके करोगे। ये मैं थोड़े हाई लेवल की बात कर रहा हूँ अभी। तो फिर ऐसा चल जाता है। तो यानी कि अब देखो कि जो मैंने ये प्रैक्टिस आपको बताई, क्या इस प्रैक्टिस में टाइम लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। सिर्फ आपने वही कुछ करना है जो आप पहले कुछ कर रहे थे। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं, कोई स्पेशल टाइम नहीं। तो ठीक है, तो अगर आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है मेडिटेशन का, तो आप ये टेक्निक फॉलो कर सकते हो। वैसे भी मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ये वन ऑफ देम है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।